भेजा गया, जिसमें कई क्षेत्रों में निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उठाए गए कदमों पर रोक लगाने की भी बात कही गई है। कोरोना वायरस की वैक्सीन आने की उम्मीद से महामारी से निजात मिलने की उम्मीद जगी। हालांकि चीन में पहला मामला सामने आने के बाद वायरस से जुड़े नए खुलासे से होने से वैज्ञानिक भी हैरान हैं। हिंदू के स्थानीय निवासियों ने आजादी की मांग करते हुए पीएम मोदी और विश्व के कई अन्य नेताओं की तस्वीरों वाली तख्तियां लहराई है। वहीं इस प्रोटेस्ट के दौरान सिंधु वासियों ने सिंधु का पाकिस्तान से अलग कर नया देश बनाने की भी मांग की है। अमेरिका की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के शपथ ग्रहण से जुड़े ऑनलाइन समारोह की शुरुआत में परंपरागत भारतीय रंगोली को जब उकेरी जाएगा। वहीं रंगोली की में कोलम के नाम से जाना जाता है। वहीं घर के द्वार पर इसे बनाना शुभ माना जाता है। नेकोपोलिस के प्राचीन खजाने को निकालकर दुनिया के सामने रखा गया। वहीं इनमें 3,000 साल पुराना ताबूत भी शामिल है। मिस्र के पुरातत्वविद जाहिर हवास ने कहा कि यह मिस्र के इतिहास को बदल देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन कर अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखेंगे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री विजय रूपानी और भी कई लोग शामिल होंगे। ये मेट्रो परियोजना सार्वजनिक परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराएगी। किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में प्रवेश का मामला कानून और व्यवस्था का है, वहीं इसका निर्धारण पुलिस करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आज सुनवाई टाल सकते हैं, आप कानून के हिसाब से कार्रवाई करें। ट्विटर पर एक मीम साझा किया। वहीं करने पर बंगाली अभिनेत्री श्रेयोनी घोष के खिलाफ पुलिस ने शिकायत भी दर्ज की और आरोप लगाया है कि इस मीम से हिंदुओं की भावना आहत हुई। वहीं घोष ने दावा भी किया कि मीम का है कि यह उन्होंने साझा नहीं किया बल्कि किसी और की शरारत है। किसान आंदोलन पर बैठे हुए तो वही दूसरी ओर विपक्षी पार्टी खासकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला बोल रही है। वहीं अपनी मांगों पर, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांगों पर कांग्रेस अड़ी हुई है। वहीं साथ ही किसान भी अड़े हुए। मोदी सरकार पर एक बार फिर कांग्रेस ने निशाना साधा है। भारतीय कुछ हिस्सों से भी कड़ाके की ठंड जारी है, जहां कुछ स्थानों पर रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया। साथ ही कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। वहीं भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक कहा कि दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। इस महीने में दूसरी बार एक दिन में कोविड-19 के 14,000 से कम नए मामले सामने आए। हालांकि नए मामले के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या 1,05,71,773 हो चुकी है। वहीं एक दिन में 145 और मरीजों की मौत भी हो चुकी, जो पिछले करीब 8 दिनों में 8 महीने में सबसे कम बताई जा रही है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा कि शुरू हुए सप्ताह में रिकॉर्ड 534 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया। वहीं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने पिछले सप्ताह में 534 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कर एक रिकॉर्ड भी कायम किया है। अयोध्या के धनीपुर में बनने वाली मस्जिद का निर्माण शुरू होगा। इंडियन इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने फैसला लिया कि मस्जिद के आवंटित जमीन पर झंडारोहण करके औपचारिक रूप से निर्माण करने की शुरुआत करी जाएगी। वहीं इस परिसर में मस्जिद और शोध संस्थान के अलावा मल्टी स्पेशल अस्पताल भी शामिल है। लखनऊ में एक बड़ा रेल हादसा होने से टल गया। पंजाब के अमृतसर से बिहार के जयनगर जा रही गाड़ी संख्या शहीद एक्सप्रेस लखनऊ के चारबाग के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहीं हादसे में ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। राहत
की बात यह है कि इसमें किसी भी यात्री के मारे जाने या घायल होने की कोई खबर अभी तक नहीं आई है। रात में कोहरे से जूझ रहा भारत, उत्तर प्रदेश को राहत मिल सकती है। वहीं आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के निर्देशक जेपी गुप्ता ने कहा पछुआ हवाओं के कमजोर होने पर वायुमंडल में पूर्वी हवाएं सक्रिय हो, ऐसे में कई जगह तापमान में उतार चढ़ाव भी देखा जा सकता है। किसान भवन पर हुई मासिक पंचायत में ट्रैक्टर पर 2 तिरंगे लगाकर दिल्ली कूच करने का निर्णय लिया गया। वहीं भाजपा अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने सभी दल व संगठनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन में सहयोग देने का भी आह्वान किया है। कॉलेज बनगांव डेहवा के छात्र छात्राओं ने जागरूकता अभियान चलाया। राष्ट्रीय सेवा योजना अभियान के तहत छात्र छात्राओं ने पल्स पोलियो को लेकर ग्रामीणों को जागरूक भी किया। वहीं प्रबंधक अरुणेश यादव ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। क्षेत्र में चोरियों का सिलसिला नहीं रुक रहा है। वहीं रात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बरोदा खुर्द में जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश महासचिव ब्रजेश सिंह रावत घर में चोरों में 9 लाख व नकदी व लाखों की जेवर पार कर गए। वहीं ब्रजेश सिंह 2 दिन पहले लखनऊ गए थे। कोतवाली क्षेत्र में सोए प्रेमी युगल की शव से पेड़ लटके मिलने से हड़कंप मच गया। मोहल्ला पश्चिम टोला निवासी पिंकू उर्फ मुन्नी ने 10वीं की पढ़ाई तक की थी। वहीं लगभग 2 वर्ष पहले मोहल्ले की परिवारी का 18 वर्षीय भतीजी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी वजह से ये फांसी की वारदात को उसने अंजाम दे दिया है। राजेंद्र नगर बांके बिहारी मंदिर के पीछे 4 घंटों में पत्र फेंककर कोविड वैक्सीन को पशुओं के खून से बताकर सनसनी फैलाने की कोशिश की गई। हाथ में दिखे पत्र में कोरोना महामारी को साजिश बताकर लोगों से सतर्क रहने को भी कहा गया। जिन घरों में ये पत्र फेंके गए उनमें से एक भाजपा नेता का भी घर बताया जा रहा है। बाजार में सोने चांदी में स्थिरता के साथ कारोबार होते हुए देखा गया। हालांकि कारोबार के अंत में विदेशी बाजार में सोना चांदी हरे निशान में बंद हुए थे, तो वहीं भारतीय रुपयों में मजबूती के बावजूद घरेलू वायदा बाजार यानी सोना चांदी मजबूती के साथ बंद हुए थे। अर्थशास्त्री अरुण कुमार का मानना है कि सरकार के दावे के विपरीत अर्थव्यवस्था में अधिक तेजी से सुधार नहीं आ सकता। वहीं कुमार ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में 25% की गिरावट भी आ सकती है। कुमार ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में बड़ी गिरावट की बात भी आ सकती है। पेट्रोल और डीजल की दाम में लगातार दूसरे दिन वृद्धि जारी। वही देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 84.95 रुपए प्रति लीटर हो गई, जबकि मुंबई में 91.56 रुपए प्रति लीटर हो गया। वही दिल्ली में 2 दिनों में पेट्रोल 50 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन टेस्ट अब रोमांचक मोड़ पर आ गया। वहीं चौथे दिन का खेल बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। भारत को अगर सीरीज जीतनी है तो उसे हर हाल 5वें दिन का लक्ष्य को हासिल करना पड़ेगा। भारत अभी जीत से 324 रन पीछे है। कप्तान विराट कोहली इस वक्त पितृत्व सुख भोग रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जा रही 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला ही मैच खेल कर रहा। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा की बेटी को जन्म दिया। वहीं इसकी सूचना खुद विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर दिया था। टीम इंडिया के पूर्व खप्पू बल्लेबाज विनोद कांबली का जन्मदिन है। वहीं आज की तारीख इसलिए भी याद की जाती है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को हराया था, वो भी 317 रन बनाकर। इस मैच की खास बात यह थी कि मैच में ऋषिकेश कनिक्तर ने चौका मारकर टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। रोहित शर्मा वैसे तो जब टीम इंडिया की बल्लेबाजी आती तब कुछ न कुछ रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बीच रोहित शर्मा ने फील्डिंग में अच्छा काम कर दिया जिसकी चर्चा हो रही है। वहीं रोहित शर्मा की फील्डिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया के 5 बल्लेबाजों के कैच पकड़े हैं। कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए कहा कि दुनिया आदर्श नहीं तो आप शिकारी है। कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में लिखा कि उन्होंने जियो को मार डाला, उन्होंने सुशांत को मार डाला और उन्होंने मुझे मारने की भी कोशिश किया, लेकिन वो आजाद घूमते हैं। माफिया का पूरा समर्थन हर साल मजबूत और सफल होता ही जा रहा है। मशहूर शास्त्रीय गायक और संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का निधन हो गया। उन्होंने
साल की उम्र में मुंबई के बांदा अस्पताल में अपने ही घर में अंतिम सांस ली। वहीं भारत सरकार ने उन्हें 1991 पद्म भूषण और 2006 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया था। सद्भावना राजदूत प्रियंका चोपड़ा ने भारत के कोविड टीकाकरण अभियान की सराहना की और देश के अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं का भी आभार व्यक्त किया। वहीं प्रियंका ने अपने सत्यापित अकाउंट से ट्वीट किया कि वॉर्बो इंडिया बड़े पैमाने पर कोविड टीकाकरण अभियान को शुरू करने के लिए भारत अधिकारियों, चिकित्सा और स्वास्थ्य टीमों को बधाई हो।